रहे हैं। सर अब आज के लिए अगर गैप अप ओपनिंग हो तो क्या करें? बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, गैप अप ओपनिंग होती है तो आप ये मान के चले कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। कल भी कहा, आज भी कहा, लॉन्ग करके पैसा बनाना आसान है, शॉर्ट करके पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग के बाद पहले सपोर्ट पे भी खरीदें, बड़े सपोर्ट पे भी खरीदें। कल हमने कहा था पहला सपोर्ट लेवल कहाँ है, 24,125, 24,175 पे, गैप से खुलने के बाद, और एग्जैक्ट बीचों बीच में 24,150 का लो बना। बड़ा सपोर्ट कहाँ था, 24,000, 24,075। मार्केट ने ओबलाइज नहीं किया, नहीं आया नीचे। सिमिलरली आज भी यही है, पहले सपोर्ट लेवल पे भी लेना है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और बड़े सपोर्ट लेवल पे भी लेना है। ठीक है, नंबर 2, शॉर्ट करने की और प्रॉफिट बुक करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी है, ना हड़बड़ी कर। क्यों, कई बार लोग इसलिए शॉर्ट करते हैं, बहुत बढ़ गया, अरे भाई बढ़ गया, तुम्हारा क्या लिखे गया, अरे ये इतना कैसे बढ़ सकता है, शॉर्ट कर दो। ऐसे नहीं होता ना भाई साहब, मतलब नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं ले पाए, लोगों ने डराया, आप डर गए, होता है इस तरह के माहौल में। जो डराता उसकी ज़्यादा सुनी जाती, जो कॉन्फिडेंस रहा उसकी नहीं सुनते, विच इज़ फाइन, होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ तो गलत नहीं है। लेकिन एक गलती कर दी, गलत लोगों को सुन के डर के आपने एक गलती कर दी। ठीक है, अब दूसरी तो मत करो शॉर्ट करने की, नहीं खरीदने की गलती की कोई बात नहीं, एक से ठीक है, उसमें नुकसान नहीं हुआ ना। अब शॉर्ट करके नुकसान क्यों करना है, गलती को बढ़ाना है क्यों है? शॉर्ट करने का सिग्नल आएगा तब करेंगे। ठीक है, कब आएगा, पहले तो ये समझिए 23,925, 24,075 इंट्राडे के लिए आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। बैंक निफ्टी पर 55,655, 900 इंट्राडे के लिए मजबूत सपोर्ट है। डिसिप्लिन के तौर पर अगर आज आप 24,300 के ऊपर निकल जाते हैं निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 56,800 के ऊपर निकल जाते हैं, तो शॉर्ट आपको काट लेनी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर गिरावट में आपने अच्छे शेयरों में निवेश किया, मैं बार बार ये कह रहा हूँ जल्दी में मत बेचिए। नहीं तो आज एक चीज़ बताओ, जहाँ से हमने वेल्थ क्रिएशन पिक पे एलएनटी दिया था 19% ऊपर है, एकदम मुंह में पानी। 19%, 19 दिन भी नहीं हुआ अभी तो, ले लेते प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं बुक करो, अरे भाई ऐसे प्रॉफिट बुक करते तो एलएनटी आप कभी 20% तक खड़े ही नहीं रह पाते 20 दिन में, वो 2-4% में ही बुक हो जाता है। पैसे, बड़े पैसे ऐसे नहीं बनते ट्रेडिंग में, बड़े पैसे इन्वेस्टमेंट करके ही बनते हैं। नो डाउट तकलीफ देखनी पड़ती है, कई बार आप लेते हो उसके बाद नीचे आता है, बिल्कुल आता है, 100% आता है। वही तो इन्वेस्टर का पेशेंस है, ट्रेडर और इन्वेस्टर में यही फर्क है। इन्वेस्टर्स को बड़ा पैसा कमाना है, बड़े उतार चढ़ाव और बड़ी रिस्क देखनी पड़ेगी, बड़े समय के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। ट्रेडर्स को छोटा पैसा कमाना है, 10-20 रुपए में ट्रेड करना है, आपको 1-2% में ट्रेड करना है, आपकी रिस्क भी छोटी है, आपकी माइंड सेट है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ छोटा सा ऑप्शन में ट्रेड करना समझ में आता है, विच इज़ फेयर, बहुत अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए। अगर आपका माइंड सेट नहीं है, नीचे देख के डर। आज एक चीज़ बताइए, जिन लोगों ने ऊपर देखा बाद में नीचे के लेवल देखे, नहीं पैनिक करके अभी भी होल्ड किया, आ रहे हैं ना सबके भाव, सबके आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं आ रहे। युद्ध के समय 3,000 पॉइंट की गिरावट हुई थी, 2,000 तो रिकवर भी हो गए, 2,000 तो आपके 10 दिन में रिकवर हो गए, हो रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। अब कोई पर्टिकुलर स्टॉक होना वो एक अलग बात हो सकती है कि रिकवरी में, अब वो आपको देखना है। हम तो रिकवरी में चिल्ला के बोल रहे हैं, एलएनटी चलेगा, टीसीएस चलेगा, डीमार्ट चलेगा, इटर्नल चलेगा। अब आपको अगर कोई पुराना ही पकड़ के बैठना है कि मेरा तो यही वाला है वही चलना चाहिए, वो तो ज़रूरी है कि मार्केट ओबलाइज करे। सो कुल मिला के कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ना बेचें, सब्जेक्ट टू कि आपके पुराने नीचे के लिए है। लेकिन अगर आपकी कोई फंसी हुई पोजीशन है, से सपोज आपने 24,000, 24,500 के आसपास या तो निफ्टी लिया था, या बैंक निफ्टी 56-57,000 के आसपास लिया था, और अब भाव आ रहा है, वहाँ आप हल्का कर लीजिए। ट्रेडिंग पोजीशन थी, गलती से आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया, गिर गया, परेशान थे, कैसे करके होल्ड किया, अब वहाँ आ रहा है तो वहाँ कमाने की मत सोचिए। ट्रेडिंग वाली पोजीशन में आप कॉस्ट के आसपास निकलते जाइए, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशन और वो भी नीचे के लेवल की हुई तो आपको पूरा लेना है, प्रॉफिट मज़ा पूरा लेना है। नहीं तो जब अच्छी एंट्री हुई तो एग्जिट भी शानदार होना चाहिए। अच्छी एंट्री वाला आदमी जल्दी एग्जिट करेगा ना तो फिर बड़ा पैसा बड़ा बनाना है। ये छोटे छोटे चवन्नी वाले काम नहीं करने हैं, ठीक है ना, बड़ा पैसा बनाना है, क्योंकि ये मार्केट रोज युद्ध नहीं होने वाला अमेरिका ईरान में। सही बात। कभी कभार जब युद्ध होते हैं तभी मार्केट ऐसे अपॉर्चुनिटी देता है, और सबको पता है युद्ध होने के बाद नए हाई बनते हैं। अब युद्ध होने के बाद 15 दिन में तो नया हाई नहीं बन सकता, अमेरिका तो है नहीं, हमें टाइम लगेगा, 15 महीने लग सकते हैं, लेकिन बनेंगे। और इसलिए जल्दबाजी में नहीं बेचना। अब आपका नया से, हाँ अगर कोई न्यूक्लियर ही हो जाए, वापस ही लड़ पड़े, जो तो न मुझे पता है, आपको अगर आपको पता है तो फिर आज ही बेच दो सारा, वो तो ना मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक है। वो तो अनहोनी हो जाए, उसका तो कोई क्या कर सकता है। मतलब नॉन चीज़ों में अगर आप देखें जो आपको पता है उसके हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको पूरा पैसा बनाना है, वेल्थ बनानी है, कमाई नहीं करनी है, वेल्थ बनानी है।
मतलब कमाने का टाइम नहीं, वेल्थ बनाने का टाइम है, दोनों में फर्क है।